शिव चर्चा भजन में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं और सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं एक शिव गुरु का चर्चा लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक कथा सुना रही हूँ कि शिव गुरु का चर्चा हम लोग करते हैं और शिष्य बने हैं, शिव को गुरु बनाए हैं। हम लोग चर्चा में जाके चर्चा करते हैं, चढ़ाते हैं फल फूल, भगवान को जगाते हैं शिव गुरु को, और फिर हम लोग प्रसाद मांग के खा के आ जाते हैं। चर्चा भजन के बाद हम लोग दया मांगते हैं, 3 सूत्र दया मांगते हैं। हरेंद्र भैया जो 3 सूत्र का ज्ञान दिए हैं उसी से हम लोग दया मांगते हैं। तो हम लोग किस तरह से दया मांगते हैं? दया मांगते हैं कि पहले में दया मांगते हैं और दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन करना है 108 बार। तो दया हम लोग किस तरह मांगते हैं? दया मांगते हैं कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरा पति पर दया कीजिए, मेरा बेटा बेटी, दामाद बेटी, पोता पोती, नाता नाती, भाई भतीजा, नैहर ससुरा, सबके लिए हम लोग मांगते हैं शिव गुरु से दया। और चर्चा करके नमन करके आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम सब चर्चा में इस तरह से दया मांग के देखें, मुझे लग रहा है। और आप लोग को कैसा लगे मेरा ये कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि मेरा कहना है कि शिव गुरु से हम लोग इस तरह दया मांगे कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्य, मुझ शिष्य पर दया कीजिए प्रभु, इतना दया कीजिए कि आपके शिष्य बन सकूं, जिंदगी भर आपका शिष्य बन के रहूं। आप मेरे गुरु हैं और गुरु रहेंगे। भगवान भोलेनाथ को कौन नहीं जानता? देवादिदेव महादेव, सब देवों के देव हैं, उन्हें कौन नहीं जानता है। फिर भी हम लोगों को बोले हैं भगवान भोलेनाथ भैया हरेंद्र को कि शिव चर्चा करना है और सारे जगत में सबको शिव का शिष्य बनाना है और शिव को सबको गुरु बनाएगा, उसका प्रचार करना है। चर्चा में उसका प्रचार करना है। शायद इसीलिए बोले होंगे भगवान भोलेनाथ हरेंद्र भैया से कि एक दौर था कि लोग जाते आते मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। आज का जो दौर है, कोई अपना मस्तक झुका के इस तरह मंदिर में प्रणाम भी नहीं करते हैं। समय ही नहीं है किसी के पास, भक्ति भजन करने का समय ही नहीं है। इसीलिए बोले होंगे भोलेनाथ हरेंद्र भैया को कि भक्ति की ओर किस तरह से जाना है। इस चर्चा का मतलब तो वही है, शिव चर्चा का मतलब वही है कि सबको भक्ति की ओर जाना है। तो चर्चा का हम लोग इस तरह से प्रचार करें कि चलिए भगवान शिव गुरु के ओर हम लोग को चलना है, उनको गुरु बनाना है। हम लोग शिष्य बनेंगे और चर्चा करेंगे शिव गुरु का, एक दूसरे को बताएंगे कि हम शिव को गुरु बनाए हैं और हम शिष्य बने शिव गुरु का। आप भी शिव को गुरु बनाइए और चर्चा कीजिए शिव गुरु का। इसका मतलब हुआ कि हम धर्म की ओर चल रहे हैं, आप सब भी धर्म की ओर चलिए और सबको चलना चाहिए मिल के, है ना। और तीसरा में जो 108 बार नमन करना है, 108 बार नमन करके भगवान शिव गुरु का चरण पाना है।
गुरु तो हम लोग बनाए, शिष्य बने, पर गुरु तक हम लोग कैसे जाएं? गुरु तक पहुंचने का यही मंत्र है कि 108 बार नमः शिवाय जप करना। हर दिन 108 बार नमः शिवाय जप करने से हम लोग अपरंपारी शिव गुरु के चरण की ओर चला जाएंगे और शिव गुरु और शिष्य से शिष्य हम लोग हैं और शिव गुरु का डोर इसी तरह से बन के और हम लोग खींचा चले जाएंगे सब भक्ति के ओर, शिव गुरु के चरण में, गुरु के चरण में। शिव चर्चा का मतलब यही है। और अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हमको ज़रूर बताएगा कि किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। कोई तो भगवान को निराकार बोलते हैं, उनका कोई आकार नहीं, कोई भगवान है ही नहीं, है ना। तो हम सब उनको आकार देके और भगवान को मानते पूजते हैं। कोई कोई अंधविश्वास करते हैं। अंधविश्वास ही एक विश्वास है। जो भक्ति की ओर जाएगा वही समझ पाएगा, और जो भक्ति की ओर जो नहीं जाएगा उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ खाएगा, जो मीठा है रसगुल्ला खाएगा वही समझ पाएगा कि कैसा मीठा है। जो कड़वा खाएगा वही समझ पाएगा कि कैसा कड़वा है ना। उसी तरह भक्ति के ओर एक मिठास है, उसके ओर जो जाएगा वही समझ पाएगा। हर हर महादेव।